हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर का आंसर की, जो कि यह परीक्षा 13 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी और ये आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले जो वीडियो आपको दिया गया है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का था और ये आपका इवनिंग शिफ्ट का है, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस से पूछे गए थे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट आर एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, कि नासा का नया अंतरिक्ष यान एनईए स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ई ऑप्शन, पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना जो है इसका मुख्य मिशन है। और एनईए का फुल फॉर्म होता है नियर अर्थ एस्टेरॉयड, तो यानी कि आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 2018 में। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत, इसके पहले उत्तर प्रदेश का नाम था। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नामकरण किया गया, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष अब जो है 24 जनवरी के उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है। तो इसका नाम है डिपकोवैन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ लोकप्रिय खेल दिया गया है। तो केरल का लोकप्रिय खेल क्या है, एथलेटिक्स है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय खेल है बैडमिंटन, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। फिर है हरियाणा, तो हरियाणा का है कुश्ती, सी का हो जाएगा चौथा। और उत्तर प्रदेश का कबड्डी है, तो डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है। तो ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके।
तो यहाँ पे सही हो जाएगा एटीट्यूड, यानी कि ए ऑप्शन, अभिवृत्ति में परिवर्तन परिलक्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था किसने? तो यह वी.एस. ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैक का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नैक का फुल फॉर्म होता है। और नैक की स्थापना हुई थी 1994 यानी कि 1994 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है नैक का। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो यह घोषित हुआ था 24 जुलाई 1968 को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और किस जो है समिति के सिफारिश पर? तो कोठारी कमीशन के सिफारिश पर जो है पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है घोषित हुआ था 1968 में। और वर्तमान में जो है कौन सी शिक्षा नीति है? तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है, ये आपका पता होगा कि ये 5+3+3+4 मॉड्यूल पर जो है ये आधारित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है को जाना जाता है किस नाम से? तो सक्षम नाम से जाना जाता है इसे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संगणक यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण यहाँ पे विंडोज 98 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो 1 टेराबाइट यानी कि टीबी मेमोरी समतुल्य होता है किसके? तो आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में टीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है टेराबाइट मेमोरी किसके बराबर है? तो यह 1024 GB के बराबर होता है 1 टेराबाइट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी बताया गया था आपको, सबसे छोटा होता है बाइट्स, उसके बाद जो है आपका किलोबाइट होता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपका होता है गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। तो यहाँ पे जो है 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है वह क्या कहलाती है? कुकीज़ कहलाती है। अगला प्रश्न है मोडम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे असमकालिक के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। और मॉडम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा असमकालिक। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है? तो फुटकर व्यापार टेलीग्राम के द्वारा नहीं होता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो आपको हमेशा पर्यावरण जब पढ़ाया जाता है तो ये क्वेश्चन जरूर उसमें आपको जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 2011 से 2020 के दशक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको पता होगा 22 मई को प्रत्येक वर्ष जो है जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जैव विविधता शब्द किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था यानी दिया गया था? तो W.G. रोजेन के द्वारा जैव विविधता शब्द का जो है प्रतिपादन किया गया था। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा एगेरिकस, एक खाद्य कवक है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेनसियस क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म को क्या कहते हैं? तो स्टेनसियस कहते हैं। और अगला प्रश्न है चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित थी? तो ये संबंधित है रेडियोधर्मी विकिरण से। और चेरनोबिल ट्रेजेडी कब हुई थी? तो ये आपका 1986 में हुआ था। और किस देश में?
तो यूक्रेन में हुआ था। और इसी से रिलेटेड है भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी ये आपका 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इसमें MIC गैस के रिसाव के कारण हुआ था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव से हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। और चेरनोबिल त्रासदी ये आपका 1986 में हुआ था यूक्रेन में। तो ये आपका रेडियोधर्मी विकिरण से हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि कांग्रेस से भी पवित्र और एक वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? तो ये कहा गया है यहाँ पे चित्तरंजन दास के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना है? तो ये बर्किनहेड के द्वारा जो है माना गया है। और स्वराज पार्टी की गठन कब हुई थी? 1923 यानी कि 1923 में इलाहाबाद में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन, और जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? तो बेसाल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन, ये आपका कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक का जो है आपका उदाहरण यानी कि रूप नहीं है। अगला जो प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? तो जब भारी वर्षा होती है तब घटती है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्री कैम्ब्रियन काल से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वह है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये आपका केरल में है। तो दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछा गया अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? तो यह प्री कैम्ब्रियन जो है काल से संबंधित है, और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है? तो इसमें भारत सरकार भी शामिल है, भारत की संसद भी है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी आ जाएंगे। तो ऑप्शन जो सही होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से। और आर्टिकल 48A आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो कि 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 48A में है वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है यह। अगला जो प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो यह आपका आर्टिकल 112, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी विकल्प से होगा, अनुच्छेद 20(1) में है ये। और यहाँ पे जो दिया गया है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 21A में है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और अंतिम प्रश्न है, 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों यानी कि JRD टाटा, GD बिरला अन्य ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की। उस योजना को कहा जाता है? तो वह कहलाता है बॉम्बे प्लान। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ये था आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा इवनिंग शिफ्ट का जो है पेपर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और जो लोग मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पे यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के लिए हिंदी और एससी बैच जो है ये आपका 12 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है जुड़ सकते हैं और ये विजय भव नाम से जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं। 1 मंथ का ये जो है ड्यूरेशन है और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। तो आप इसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज ज़रूर कीजिएगा।